सुभाष गढ़वी जी, आप आए। सुभाष गढ़वी जी हमारे आरजे हैं, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं समझ सकता हूँ। गुजराती कवि हैं, माशाल्लाह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर, नौकरी शुरू की जाए। जरूर। मुझसे बेहतर बोलने वाले मुझसे पहले बोल चुके हैं और मुझसे बेहतर बोलने वाले मेरे बाद आएंगे। इतनी खूबसूरत महफिल में मैं अपनी औकात बस इतनी समझता हूँ जितनी औकात एक खूबसूरत चेहरे पर एक छोटे से तिल की होती है। सर, खुदा और बंदे में फर्क क्या होता है? सर, बंदा इलेक्शन करता है, खुदा सिलेक्शन करता है। और आप मुझसे बेहतर अंग्रेजी जानते हैं। इलेक्शन का मतलब होता है छटा हुआ और सिलेक्शन का मतलब होता है चुना हुआ। जिसे बंदे छांट के लाए उसे छटा हुआ कहते हैं और जिसे वो तय करके लाए उसे चुना हुआ कहते हैं। सर, अजमेर की गलियों में आरजे घूम रहा था। उसने एक बड़े अजीब बंदे को देखा। उसका ना तार लगा हुआ था ऊपर वाले से। और मैं गुजराती में भी लिखता हूँ और गढ़वी हूँ, सो तार लगा हुआ था। मैंने देखा मैं उससे थोड़ी बहुत बातें कर लूं, पर तार लगा हुआ था। तो फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अवन्ना मंगल्ला पकड़ पाक पल्ला होवेगा कि बल्ला रसुल्ला संभारो। कयामत के दिन में गनीमत बिजावे, मुसीबत ना पावे सो हिम्मत ना हारो। रखो याद दिल में मोहम्मद का कलमा, नबी का मुसल्ला कभी ना बिसारो। मुसलमान सारे नबी जी को प्यारे, इल्लल्लाह 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 पुकारो। तो मैं उस जनाब के करीब गया। मैंने उसके पैर छुए, अपनी जो हिंदू अदब रहती है उसके हिसाब से। मैंने कहा, सर बात करनी है। जी फरमाइए। मैंने कहा, शिर्क और सही इसका फैसला कौन करता है? तो सर ने कहा कि वो तो खुदा करता है। तो मैंने कहा, जनाब ये आजकल तो इंसान कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंसान क्या नहीं कर रहा। ये इंसान लोहे को आकाश में उड़ा रहा है, ये इंसान दाने को धरती से उठा रहा है, ये इंसान कई टन वजनी जहाजों को समंदर की सतह पे भगा रहा है, ये इंसान दरिया में मोती की आबरू को बचा रहा है, ये इंसान जमीन को नाकाबिल रिहाइश समझकर चांद सितारों पर डेरे डालने जा रहा है। और इसी बात पे जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों होशियार, ये जन्नत से निकाल हुआ फिर वापस आ रहा है। ये बेजान सुर्ख रास्ते खून के धब्बों से भरे हैं, ये बेजान सुर्ख रास्ते खून के धब्बों से भरे हैं, ये मासूम चेहरे आज भी खौफ से डरे हैं। ये बेजान सुर्ख रास्ते खून के धब्बों से भरे हैं, ये मासूम चेहरे आज भी खौफ से डरे हैं। ये किसने आग लगाई राम और रहीम में? ये किसने आग लगाई राम और रहीम में? ये मजहब के इंसानियत से परे हैं। सर, एक कविता फिर मैं जहमत होता हूं, मुझे पता है वैसे कम है। मोहब्बत में कैसा सितम हो रहा है, मोहब्बत में कैसा सितम हो रहा है, आहिस्ता से शायर खत्म हो रहा है। मोहब्बत में कैसा सितम हो रहा है, आहिस्ता से शायर खत्म हो रहा। ये दिन के उजालों में मिलने के वादे, ये दिन के उजालों में मिलने के वादे, रातों में रकीब का सनम हो रहा है। गुस्से में आकर जो हक को जताती थी, गुस्से में आकर जो हक को जताती थी, लहजा वो कब से नरम हो रहा है। ये सर्दी का मौसम, ये ठंडी हवाएं, ये सर्दी का मौसम, ये ठंडी हवाएं, बदन क्यों ये मेरा गर्म हो रहा है। लगता तो ये था वो दुनिया है मेरी, लगता तो ये था वो दुनिया है मेरी, मुझको ये कैसा भरम हो रहा है। बिछड़ के भी देखो मैं खुश दिख रहा हूँ, लगता है काफिर पे करम हो रहा है। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात। सुभाष जी ने बहुत 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 खूबसूरत बात कही। और आप जैसा इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया, मैं एक खूबसूरत रुख पे एक तिल की मानिंद हूँ, तो उससे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आपका मतलब यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ ब्यूटी। तो अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। तो चलिए बिना किसी